तो फ्रेंड्स, आज मुझे देर हो गई है आने में वॉक करने के लिए, क्योंकि मैं कुछ का जो है कंप्यूटर का टेस्ट था तो मैं तैयारी करा रही थी और अब मैं अंदर जा रही हूँ। अंकल नमस्ते। अंकल नमस्ते, ठीक है आप? हाँ, ठीक है। इसकी मूवी बना रहे हो? तो ये जो अंकल मिले थे सरदार जी, ये सुबह ही सुबह आते हैं और खूब सारा जो है, पहले रोटी भी लाते थे और बिस्किट लेकर के आते हैं पार्ले जी वाला, और डॉगी लोगों को खिलाते हैं। और ये कह रहे थे कि ये जब ये खाते हैं भूखे कुत्ते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इनको देखने वाला कोई नहीं है और ये एक पुण्य का काम है। तो फिर दोस्तों, फिर मैं पार्क में आ गई हूँ और आज देर बहुत हो गई है, मुझे जल्दी ही निकलना पड़ेगा। बच्चों का कंप्यूटर का टेस्ट था तो इसकी वजह से मैं हटी नहीं घर से। मुझे लग रहा था इसका हो जाए कंप्लीट, लेकिन वो दोबारा सो भी गया था, जगाया गया, डांटा गया। तो फिर दोस्तों ठीक है, फिर मैं आगे बताती हूँ फिर आपको। तो दोस्तों, फिर मैं अब इस तरफ आ गई हूँ। इधर बच्चे जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप लोग को दिख रहे होंगे। और मैं अब मैं GIC पार्क जाऊँगी। पधारने के लिए धन्यवाद लिखा है। अब मैं यहाँ से निकल कर GIC पार्क जाऊँगी। एक दो चक्कर ही लगा पाऊँगी क्योंकि देर हो रही है, घर में टाइम से पहुँचना है और आज घर को खाली छोड़ नहीं सकते हैं, कोई है नहीं नीचे। तो बच्चों के जाने के पहले मैं निकल लूँगी यहाँ से। हो गई आप लोग की एक्सरसाइज? देखिए GIC ग्राउंड में सब में सन्नाटा है, धूप हो गई है और बच्चों की वजह से मैं लेट निकली हूँ। बच्चों पढ़ता नहीं है, सो जाता है, फिर भी वो सो गया था, फिर डांट के जगाया गया है। आज उसका कंप्यूटर का टेस्ट है, बहुत लापरवाही करता है। इस तरह की विशु नहीं करता था। विशु जो है पढ़ते रहते थे, चाहे मुझे वॉक करनी, इसीलिए मैं कंटिन्यू रख पाई अपना वॉकिंग। और दूसरी बार जब मैं लखनऊ में थी तो मुझे 50 काम के लिए जो है CMS में तरह तरह की चीज़ें मंगाई जाती थी। ये ले आओ, बच्चों के लिए छोटे क्लासेस थे तो डेकोरेशन का सामान पता नहीं क्या क्या मम्मी लोग को बनाना पड़ता था, तो मुझे जाना पड़ता था। कहो कब बता दें, कहो बच्चों शाम को बताते थे, कभी कभार डायरी में नहीं लिखा होता था तो ओरली मैम बोलती थी। अब मुझे तब दौड़ लगानी पड़ती थी। मैं पूरा घर तो यहाँ रहता था, मेरे ससुराल वाले और मेरे हस्बैंड भी हैं, वो ज़्यादातर वहाँ से शोरूम से, उनका यहीं पे ये मेन ऑफिस है तो उनको यहाँ रहना पड़ता था। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती, मैं दौड़ती रहती थी। अगर मेरा बड़ा बेटा समझदार नहीं होता और देखने वाला नहीं होता, मैं बाहर से ताला बंद करके जाती थी कुछ सामान लेने, कुछ भी करने, तो मेरा तो काम करना भी मुश्किल हो जाता। फिर मैंने छोटे वाला बेटा जो है हमेशा बड़े वाले की शिकायत करता, मम्मा ज़्यादा मारता है, ये वो। तो मुझे छोटा बच्चा होने के नाते मैं उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करती थी। फिर मैं बड़े वाले को डांटने लगी, सख्ती करने लगी, तो बड़ा वाला बेटा जो है वो कुछ कह तो पाता नहीं था अपने वर्डों में, तो गुस्सैल हो गया है। तो अब जो मुझे मेरे सामने ये पोल पट्टी खुली है इनकी पुच्चू की, ये ज़्यादा शैतान है और कंट्रोल भी नहीं हो रहे हैं। तो फिर देखती हूँ दोस्तों क्या करूँगी मैं इनके लिए। ज़्यादा अच्छा है ये संभल जाए, क्योंकि जो बच्चा शैतान होता है उसका अपने लिए परेशानी की बात हो जाती है, उसकी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती हैं। क्योंकि माँ जो है तो अपने सारे बच्चों को एक ही रेट समझती है, प्यार करती है, और माँ के लिए तो कोई भी मतलब अच्छा बच्चा हो या शैतान हो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सबके लिए इक्वल है। लेकिन बाहर की दुनिया जो है, अगर आप सही हैं तभी तो आपके साथ सही से मिलेगी, नहीं तो ऐसे ऐसे तेज लोग पड़े हैं जो फिर ठिकाने लगाने लगते हैं, समझाने लगते हैं। और अब तो कोई किसी से दबता भी नहीं है,
यूनियनबाजी होने लगती है, मीटिंगबाजी चलने लगती है, आंदोलन होने लगते हैं, तो हर इंसान को सही अपनी जगह रहना ही पड़ता है। मैं घर छोड़ के नहीं आ सकती हूँ, इस वजह से मैं इस समय जल्दी से लगा के इनके सामने ही, बच्चों के सामने ही चली जाऊँगी। घर नहीं छोड़ सकते, घर में कोई नहीं है तो, नहीं तो फिर दिक्कत होती है ना, कोई अचानक आ जाए बाहर से तो सोचेगा पूरा घर खाली है। तो जल्दी मैं वॉक करके फिर निकलूँगी यहाँ से। फ्रेंड्स, कृष्णा को भोग लगा दिया है, ये बैठे हुए हैं अपनी गद्दी पे। मिठू ने अपना खा लिया है खाना और ये बैठे हुए हैं। ये मेरा जो है दलिया रखा हुआ है, इसमें वेजिटेबल पड़े हैं, नमकीन दलिया हम लोग खाते हैं, मैं और बच्चों के डैडी दोनों। और कभी कभार तो हम दोनों सुबह शाम इसी को ही खाते हैं, खाना नहीं खाते। मैंने कपड़े खोल लिए हैं सारे। आज देखिए मौसम खुलने लगा है, अब बहुत अच्छा फरवरी में टाइम आ जाता है, फिर अभी पतझड़ भी होने लगेगा। अभी तो बाहर वो चल रहा है बसंत का मौसम, तो ये मौसम बहुत अच्छा होता है हम लोगों के लिए। इसमें हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, शादियों का भी रहता है, शादियों में भी जाते हैं, अच्छा लगता है। तो सब मैंने आज सॉक्स भी धो दिए हैं। ऐसे तो सॉक्स धोने में लगता था कि सूखेंगे कि नहीं, ड्रायर होने के बावजूद भी सूखने में टाइम लगता था क्योंकि धूप नहीं होती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम आ गया है। अब मैं अपना लंच करने जा रही हूँ और कपड़े पड़े हुए हैं जो बाहर से उतार के लाई हूँ, तो आके मैं अपना जो ये लंच क्या लिया है, नाश्ता भी और लंच दोनों मेरा हो जाएगा। इधर नीचे मिट्ठू के जो है रात में सोने में यही जो डलिया जो है ऊपर रख देते हैं और ये जो कंबल है और ये दोनों उड़ा देते हैं, इससे इनको ठंडक ना लगे। और मिट्ठू ने अपने जो है पर जो है सब नोच डाले थे। इनकी जो गर्लफ्रेंड है वो उड़ गई थी मई में, 2021 में मई में उड़ गई थी। तो फिर जो है बाहर मिट्ठू टहलते रहते थे, मिट्ठू को देख करके वो पहले कभी बाहर नहीं निकलती थी, टेबल के नीचे बैठी रहती थी, लेकिन फिर उसको पता नहीं क्या सूझा कि मिट्ठू टहल रहे हैं और बाहर मैंने गेहूँ डाले हुए थे, तो वो भी जाकर के पहले गेहूँ की लालच में खाने लगी। और खाते खाते उसको तो उड़ने का ही, ज़्यादा देर बैठती नहीं थी, उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वो उड़ के ही चली गई। मैं सब जगह मैंने ढूंढा, बहुत मुश्किल हुई मुझे ढूंढने में, और वो चली गई, फिर नहीं आई। और मिट्ठू एकदम पगला गए, इन्होंने अपना परवर सब नोच दिया, पीछे के पर इनके सारे नीचे पड़े हैं, देखिए सब इन्होंने पीछे के पर अब जो है फिर से आने लगे हैं। और हम लोगों ने इनका जो फूड है वो भी मंगा लिया है और ये बड़े चाव से खाते हैं इसको। फिर दोस्तों बाद में मिलूँगी। मुझे घुटने में प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर जो है अजीत कुमार सिंह के बारे में क्या बताएंगे? वो डॉक्टर साहब मैडम बहुत ही अच्छे। तो आपका नाम क्या है? अरे हम तो इनके यहाँ हमारा नाम अनीता है, हम लोधनार के रहने वाले हैं। अच्छा, हम इनके यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं। अच्छा अच्छा। आज 6-7 साल से हम इनको, जब से सफीपुर से रिटायर हुए हैं, हाँ, मतलब ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है। मेरी जिठानी की भी प्रॉब्लम आई थी तो यहीं पे, तो और मेरी सास को भी। अच्छे डॉक्टर, इतने अच्छे हैं, आपको हम जितनी तारीफ करें। और सुबह जब हम वॉक करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं इन डॉक्टर का नाम। नहीं बहुत, अब देखो जाके इतनी भीड़ लगी पूछो ना, और इतने अच्छे, कोई फीस नहीं, फीस भी नहीं। हाँ, कोई फीस नहीं। अगर वो नहाते होंगे तब भी दौड़ के आएंगे, आपको पहले देखेंगे। ये समाज सेवा है, समाज सेवा कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो मैं उनसे एक बार मिलूंगी तो फिर मैं अपना व्लॉग में भी उनको लूंगी, क्योंकि इतने अच्छे डॉक्टर हैं। इतने अच्छे हैं। हाँ। इनका पूरा परिवार भी बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है। भाभी जो है वो भी बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर बड़े अच्छे से देखते हैं। पूरी फैमिली अच्छी है। और हाँ, तो वो जन कल्याण का काम कर रहे हैं, आशीर्वाद ही मिलेगा। नाम इनका बहुत ज्यादा नाम है। 1000 रुपया फीस ले तब भी लोग दिखाए, 2000 रुपया ले, वही तो मैं आपसे फीस पूछ रही थी, तो आपने कहा कि फ्री में। नहीं, अभी भी बैठे हैं। हाँ ठीक है। तो आपकी कैल्शियम की कमी से, हमने बता दिया, कैल्शियम की कमी से घुटनों में दर्द होने लगा। हाँ, तो मेरे फूफा जी जो है, मेरी फूफा जी वो भी हड्डी के डॉक्टर हैं, वो बहुत नामी डॉक्टर हैं और फॉरेन वगैरह विदेश में आए। इंदिरा गांधी जो थी ना, उनको उनके डॉक्टर थे। ये डॉक्टर साहब है तो जिला अस्पताल में बैठते हैं। अच्छा। वहाँ से जब 2:30 बजे इनकी छुट्टी होती तो घर पे बैठते हैं। नहीं, मेरे फूफा जी अब रिटायर हो गए, अब वो प्राइवेट में ही हॉस्पिटल लखनऊ में है, वहाँ पर जाते हैं। तो वो लखनऊ, ये बहुत ही अच्छे, इतने अच्छे हैं कि आप एक बार मिल के देखो तो खुद ही पता चलेगा। ठीक है, जरूर हम मिलेंगे जी। अपना ठीक है दोस्तों, शाम को मैं वॉक करने के लिए आ गई हूँ और मैं अब यहाँ पे ले रही हूँ। देखिए कितना शाम का भी नज़ारा कितना अच्छा लगता है यहाँ का। सुबह तो और भी अच्छा लगता है, और इधर और ज़्यादा शाम हो जाएगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तो धूप है। और मैं इसलिए इस समय निकलती हूँ कि अभी बच्चे जो हैं
पुच्चू जो है सर से पढ़ेगा, पंकज सर से, और विशु जो है कोचिंग चले जाएंगे। आज मेरे पास जो है बहुत दिनों से आकाश इंस्टीट्यूट का फ़ोन आ रहा था, मैं उठाती नहीं थी, बच्चे मना करते थे कि नहीं मम्मा मुझे ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन आज मैंने जो है ऑन कर लिया और बात करी, और तो उन्होंने बताया कि मेरे ही शहर में जो है आकाश इंस्टीट्यूट है वो खुल गया है। तो मुझे थोड़ा खुशी भी हुई कि बच्चे को दूर भेजने से बेटर है कि आप अपने ही शहर में भेजिए, इससे कन्वेंस का भी किराया जो है वो बच जाएगा। और जब मेरा मन आएगा तो मैं जाकर कोचिंग में चेक कर लूँगी, और कानपुर जाने में तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे जाने को तो मैं जाऊँगी तो है ही, कानपुर में भी चेक करूँगी अगर भेजूँगी तो। सर से बात करना है, जैसे ये तो मेरा काम ही यही है, सर से बात करना, पूछना बच्चे का प्रोग्रेस के बारे में। तो आज मुझे बहुत खुशी मिली कि मैंने जो इंस्टीट्यूट के सर हैं, इनका ऑफिस जो है लखनऊ में भी है, उनसे मेरी बात हुई है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे शहर में है वो, और मैं सैटरडे या संडे को जा कर के उनसे बात करूं, और अगर मुझे 100% मैं श्योर हुई, लोगों से भी सलाह लूँगी, तो फिर मैं विशु को यहीं पर एडमिशन करा दूँगी इस इंस्टीट्यूट में। तो ये जो है इनको जो है जेई की जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेंगे, मतलब ये इंटर में भी दे सकते हैं और 2 ही साल दे सकते हैं। जेई का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है इसमें इनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्योंकि इनको एस्ट्रोनॉट बनने का बहुत एम्बिशन है, तो फिर इसके लिए तो वही रास्ता है, जेई आईटी करके ही आप एस्ट्रोनॉट की तैयारी कर सकते हैं। तो ये बच्चा ये कह रहा है, तो मैं इसके लिए पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि जो जैसा वो ये चाहता है इसको ऐसा एटमॉस्फेयर में दे सकूँ। उम्मीद है कि मैं 100% कोशिश करूँगी और शायद मैं दे भी दूँगी, क्योंकि बच्चा तो बिल्कुल हार्ड वर्कर है, बहुत अच्छा है, सिंसियर बच्चा है मेरा। आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो में, हमेशा पढ़ता रहता है, जवाब भी नहीं देता है, वो सच में बहुत ही अच्छा बच्चा है। इसलिए नहीं मैं तारीफ़ कर रही हूँ कि वो मेरा बच्चा है, कि मैं टीचर रही हूँ, मैंने डिफरेंट तरह के बच्चों को देखा है, वो रियल में उसकी टीचर्स वगैरह तारीफ़ करती हैं, वो सच में अच्छा है बच्चा। अब वो निकल भी जाएगा तो औरों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों फिर ठीक है, फिर मिलती हूँ। तो दोस्तों जो है आज मैं जब शाम में वॉक करने अभी आई हूँ, तो मुझे डॉक्टर अजीत सिंह, यहाँ के बहुत ही नामी डॉक्टर हैं, तो उनके घर में काम करने वाली जो है अनीता, वो पहले से मुलाकात हुई। तो कल जो है मेरा जो है वो कह रही थी कि आप आ जाइएगा, मैं दिखा दूँगी। मुझे पैर में घुटने में दर्द होने लगा है और चोट भी लग गई थी, जीने से गिर गई थी पिछले साल। विशु का जो 10 था, तो मैं जल्दी जल्दी वॉक करने के लिए जाती थी और फिर लौट करके उनसे सुनती थी, तो इस वजह से मतलब जल्दी के चक्कर में मेरा पैर जो है स्लिप हो गया था, मैं गिर गई थी, तब से मेरे दर्द होने लगा है। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरा दर्द ठीक हो जाए, तो मैं और अच्छे से, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप का दायित्व ख़त्म हो जाता है, बल्कि उम्र के साथ साथ और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती हैं और भी देखभाल करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगी फिर और एनर्जी के साथ और जुट पाऊँ। तो फिर दोस्तों ठीक है, फिर मिलूँगी। दोस्तों मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मैं घर में जाके पुच्चू को देखूँगी। अभी तो पंकज सर पढ़ा रहे हैं, इसके बाद 5 बजे छोड़ेंगे, तो 10 मिनट बाद में 5:10 से मैं हिंदी या इंग्लिश उससे सुनूँगी। देखिए दोस्तों मैं मंदिर आई हूँ, और ये मंदिर में अभी जो बंद है दरवाज़ा, मैं चाहूँ तो खोल करके अंदर जा सकती हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मुझे शूज़ उतारना पड़ेगा।
तो मैं बाहर से ही भगवान जी को शिवलिंग दिख रहा होगा आप लोगों को, हाथ जोड़ लेती हूँ, आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर निकलती हूँ मैं। यहाँ कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी का ऑफिस है और इन्हीं लोगों ने ये मंदिर जो स्थापित किया है। तो मैं यहाँ पूजा करने आती थी रोज़, सुबह और शाम डेली ही आती थी। लेकिन जब से कोरोना में प्रॉब्लम हुई है मुझे, तब से मैं अब इतना फास्ट वर्क नहीं कर पाती हूँ। तो सोच रही हूँ पहले बच्चे देख लूँ ज़्यादा, लेकिन अब कोशिश करूँगी। मौसम सही हो रहा है, फिर से आऊँगी मैं, एक टाइम तो आऊँगी यहाँ पूजा करने। तो दोस्तों फिर मैं वॉक करके आ गई हूँ, शाम वाली वॉक हो गई है। पिच्चू पढ़ रहे हैं पंकज सर से, और इसके बाद मैं उनको पढ़ाऊँगी, इंग्लिश सिखाऊँगी, नहीं तो वो हिंदी जो कहेंगे वही सुन लूँगी उनसे मैं। क्योंकि आजकल स्कूल में टेस्ट ले रही हैं मैम, रिवीजन करा रही हैं, प्री बोर्ड होने वाले हैं इसकी वजह से, और एग्ज़ाम की डेट आ गई है 26 अप्रैल से शुरू होंगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं जल्दी तैयारी करूँगी, कोशिश करूँगी कि जल्दी तैयार हो जाए और 2-3 बार रिवीजन भी हो जाए इनका अच्छे से। तो क्योंकि ये छोटे हैं अभी, तो इनके लिए मुझे लगता है ये जल्दी लर्न तो कर लेते हैं। जो इंसान जल्दी लर्न करता है वो जल्दी भूल भी जाता है। तो रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मुझे रास्ते में डॉक्टर अजीत सिंह के जो है मेड मिली थी, वो जो बता रही थी कि उनके डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और फ्री में ही देखते हैं पेशेंट्स को। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत से लोग जो होते हैं कि नहीं, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हड्डी की कुछ घर की बहुत सी दिक्कतें होती हैं, अपने को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो अगर फ्री में वो देख रहे हैं तो ये मतलब एक कल्याणकारी उनका विचार है। उससे उनकी अब वो अपने आगे की भी ज़िंदगी अच्छी ही कर रहे हैं, क्योंकि फ़ीस तो हर कोई ले लेता है, और लेकिन इस तरीके से तो जो नहीं फ़ीस दे सकते हैं वो डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं। उनका नाम मैंने सुना है, मेरी सासू माँ ने भी उनको दिखाया है। मेरी जेठानी के भी पैर में चोट लग, दर्द हो, मतलब हाथ टूट गया था, एक बार पैर 2 बार टूटा, उनको ऐसा वो होता ही रहता था, तो वहीं पे दिखाती थी। और मुझे भी घुटने की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने ऐसे ही कहा, पूछा कि डॉक्टर अजीत के बारे में, तो मुझे क्या मालूम था कि वो उनकी यहाँ मेड हैं वो। तो उन्होंने अपने जो उनके जो मालिक हैं उनकी बहुत तारीफ़ की। और अगर आपके घर में कोई काम करने वाला आपकी बाहर जाके तारीफ़ करता है, और वो डॉक्टर जो हैं उनके बारे में मुझसे, मैं जब सुबह वॉक करने जाती हूँ या शाम को जाती हूँ, तो बहुत जितने भी लोग जाते हैं उधर से, तो उनके घर का रास्ता पूछते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अंदर को पड़ता है उनका मतलब क्लिनिक जो है। और वो रिटायर हो गए हैं, घर पे ही देखते हैं। तो मैंने काफ़ी लोगों को बताया, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, एक जने जा रही थी उनसे पूछा, तो मुझे क्या मालूम था कि उनकी मेड भी उधर वो ही मेड है, जो उनका नाम अनीता है, आप लोग मिलिएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं आप लोगों से कह रही हूँ, जो नकाब के ऊपर जो हिजाब के ऊपर जो जो लड़की ने जो इतना बड़ा ड्रामा किया है, या उन लड़कों ने इतना बड़ा ड्रामा किया, जय श्री राम, और सैफरॉन ड्रेस पहन करके, गमछा डाल करके, तो ये सब चीज़ें, आप जो छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को जो है ये सब चीज़ें नहीं करनी है कि मुसलमान के बच्चे, मुस्लिम बच्चे जो हैं वो लड़कियां वो उतर आए, और या हिंदू लड़के लोग हैं वो सैफरॉन गमछा डाल करके ही उतर जाए, पॉलिटिक्स बाजी करने लगे। ये अभी आप लोगों की उम्र से पढ़ने लिखने की, आगे बढ़ने की है। ये जो आपने जो नकाब डालने की जो हिजाब के बारे में बोला है, इससे क्या आपकी बहुत तारीफ़ तो हो नहीं रही। भले ही कुछ इंडियन मुस्लिम्स जो हैं आपको इनाम दे रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है तो वो तो बिल्कुल अगेंस्ट है। और मुस्लिम कंट्री जो और कंट्रीज़ हैं, वो जो उन लोगों के ऊपर ये मैसेज बहुत गलत जाएगा कि आपको इस देश में जो है अच्छे से रखा नहीं जा रहा। ये गलत चीज़ है। जब आपको हम कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब किसी चीज़ में भेदभाव, इंडियंस और मुस्लिम्स लड़कियों में कोई अंतर नहीं रखा जा रहा। जब हम लोगों की सोच अच्छी है, तो आप लोग और आपके घर वाले को भी देखकर मुझे अच्छा लग रहा था कि वो सब बहुत ही अच्छी फैमिली देखने में लग रहा था। तो आपको भी इस तरीके से मतलब नहीं क्रिएट करना चाहिए था ड्रामा। और उन लड़कों के लिए भी मैं बोलूँगी कि ये बहुत गलत बात है कि आप जय श्री राम बोल करके आप जो है सैफरॉन फ्लैग जो है वहाँ पर फहरा रहे हैं, ये गलत चीज़ है। ये सब आप लोगों को नहीं करना चाहिए। अभी आप लोगों की उम्र है पढ़ लिख करके अपना करियर बनाना। वो बीकॉम बच्ची कर रही है, उसके आगे का फ्यूचर, कोई पॉलिटिक्स में तो जाना नहीं है। पॉलिटिक्स भी करना में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सच्चा होना पड़ता है।
एक ड्रामे से ही हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते। वो थोड़ी देर के लिए घुस तो जाएंगे लेकिन चल नहीं पाएगा। तो सच्चाई चाहे अल्लाह हो या ईश्वर, वो सब हमको यही कहते हैं कि सच्चे मार्ग पे चलकर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी आपने देखा वो जो अनीता जी थी, उनके बगल में जो एक मुस्लिम लेडी खड़ी थी, तो वो उसकी मदद कर रही थी। अगर ऐसी ही बात होती तो हिंदू और मुस्लिम जो है इंडिया में साथ में नहीं रह सकते। और ये चीज़ तो ये छोटी सी अफवाहों के या बाहर दूसरे मुस्लिम कंट्रियों में जो गलत मैसेज जा रहा है, इसको कंट्रोल करिए और अपने ही देश में अच्छे से रहिए और अपना तरक्की करिए। इसी में सबकी भलाई है। इसी भावनाओं के साथ में मैं आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।